हेलो एवरीवन, दिस इज चैनल लर्न विथ नेहा शेखावत। आज हम क्लास 10th मैथ का रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 तक कर चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि जो रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है। लेट सपोज रूट 5 इज रैशनल नंबर। रूट 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब क्या होगा? रैशनल नंबर है तो रूट 5 किसके बराबर हो जाएगा? a अपॉन बी के, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। a और b क्या है? यहाँ पर को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनका फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है उन्हें को प्राइम नंबर कहते हैं। एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अगली कंडीशन है कि जो b है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वरना वो इनफाइनाइट में चला जाएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे ये रूट 5 है, इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 5b इक्वल टू a। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड की स्क्वायरिंग होगी, ठीक है। वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा दोनों साइड का स्क्वायर करने से? ये इसका स्क्वायर किया, रूट 5b का स्क्वायर किया और a का भी स्क्वायर किया, तो ये रूट 5 हट जाएगा। रूट 5 इंटू रूट 5 का 5 आ जाएगा। 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि निकला क्या एजम्पशन? 5b इक्वल टू a, है ना। तो यानी क्या एजम्पशन निकला है कि a आल्सो डिवाइड बाय 5। a आल्सो डिवाइड बाय 5, ये पहला एजम्पशन निकला। दूसरा एजम्पशन क्या करेंगे? हम लेंगे 5c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, है ना। ये हमने एज्यूम किया है कि 5 के साथ कोई कांस्टेंट नंबर है, उसका स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर के। जहाँ पे c क्या है? c इज अ कांस्टेंट नंबर। ये भी हम मानकर चल रहे हैं, सपोज करके चल रहे हैं, है ना। c इज अ कांस्टेंट नंबर। अब इसका भी स्क्वायरिंग होगी बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये? अब यहाँ से एक चीज निकल के आएगी सामने। मान लो ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज निकल के आई सामने कि अगर ये a स्क्वायर यहाँ पे 5b स्क्वायर के है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 5c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इसका स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, ठीक है। अब ये कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा, है ना। 5c स्क्वायर इक्वल टू 5 इक्वल टू b स्क्वायर, यानी ये जो 5 है वो b को भी डिवाइड कर सकता है ना। तो b आल्सो डिवाइड बाय 5, b आल्सो डिवाइड बाय 5। तो दोनों फैक्टर्स कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। तो हम तो एज्यूम करके चल रहे थे ना कि ये जो नंबर्स है प्राइम नंबर है। अगर को प्राइम नंबर्स होते तो 5 से डिवाइड क्यों हो रहे होते? यानी यहाँ पे जो फैक्ट है हमारा, इसको इन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, इसको अपोजिट कर दिया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that a and b are co-primes, that a and b are co-prime, so we assume that है ना, रूट 5 is a irrational number, ठीक है। यहाँ से हम चले थे लेके कि एक रैशनल नंबर है, लेकिन जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो ये आया कि जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव करना है आपको 3 + 2 √5 इज irrational number।
इरेशनल नंबर। इसको भी हमें सेम करना है, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन है इसका भी। ठीक है, सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है ना। लेट सपोज 3 प्लस 2√5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर है तो वही कंडीशन होगी 3 प्लस 2√5 इक्वल टू a अपॉन b। वही सेम लिखना है, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, एंड v इज नॉट इक्वल टू 0, और v क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा सामने आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 3 है ये यहाँ पे आ जाएगा, 2√5 इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3। ठीक है, अब एलसीएम होगा तो क्या आ जाएगा, 2√5 इक्वल टू a माइनस 3 का b अपॉन b। ठीक है, अब ये जो 2 है ये भी यहाँ पर आ जाएगा, है ना। ये 2 है, इसको हम काट के डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं कि ये 2 भी यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, √5 इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। अब ये क्या है, ये पूरा एक बता रहा है कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और अभी हमने प्रूफ किया है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। सो LHS इक्वल टू नॉट इक्वल टू RHS। LHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, सो 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल नंबर, है ना। तो हम आगे यही लिखेंगे इसमें, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, है ना। LHS लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू RHS, सो 3 प्लस 2√5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर भी यही प्रूफ हुआ है कि ये एक इरेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ नंबर दिए गए, उनको भी आपको यही प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। प्रूव दैट दे आर इरेशनल नंबर, है ना। कौन कौन से हैं ये क्वेश्चन, प्रूव दैट दे आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास क्वेश्चन है 1/√2, है ना। सबसे पहले है हमारे पास 1/√2। ठीक है, अब इसको भी हम ऐसे ही सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सपोज कर लिया आपने, सपोज करके चलना है कि 1/√2 इज रैशनल नंबर। 1/√2 एक रैशनल नंबर है ना। तो कंडीशन वही होगी रैशनल नंबर की, क्या है, 1/√2 इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। a और b दोनों कैसे नंबर हैं, a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, a और b को प्राइम होने चाहिए एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, यही कंडीशन होगी हर बार। ठीक है, अब क्या होगा आगे, अब ये जो √2 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो v इक्वल टू आ गया a√2। ठीक है, और v अपॉन a आ गया इक्वल टू √2। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास है रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। और √2 कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर है। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं रूट के अंदर वो सब इरेशनल नंबर ही हैं। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट लेफ्ट हैंड साइड is not equal to RHS, so 1/√2 is irrational number। हर बार हम लेके चल रहे हैं कि एक रैशनल नंबर है लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट करता है ना। 1/√2 प्रूव हो गया कि वह एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम सेकेंड इसके बाद वाला क्वेश्चन करेंगे।
इसके बाद वाला क्वेश्चन है 7√5, है ना, 7√5। इसका भी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। सपोज करिए, सपोज 7√5 इज रैशनल नंबर। अब हम फिर से लेके चले हैं कि जो 7√5 है वो एक रैशनल नंबर है। कंडीशन वही है, 7√5 इक्वल टू होना चाहिए a/b के, वेयर a एंड b आर को प्राइम। जो a और b है दोनों को प्राइम नंबर है एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी हर बार कंडीशन होगी, ठीक है। अब ये √5 है और ये 7 है, ये कहाँ पे आ जाएगा, a/b, 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे, है ना, 7b। अब फिर से देखो ये कैसा नंबर है, ये हमारा इर्रेशनल नंबर है, हम शुरू में ही प्रूफ कर चुके हैं। और ये हमारा कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ये एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है। फिर से कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट हो गया, LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, hence it is a irrational number। तो 7√5 भी यही प्रूफ हुआ कि ये इर्रेशनल नंबर हैगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 + √2, 6 + √2, ठीक है। 6 + √2, 6 + √2 का सॉल्यूशन अगर हम करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम यही मान के चलेंगे कि एक रैशनल नंबर है। सपोज, ठीक है, सपोज 6 + √2, 6 + √2 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो 6 + √2 की कंडीशन क्या है, वो इक्वल है a/b के। वहां पे आपको वही लिखना है कि वेयर a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम एंड v इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। √2 इक्वल टू, ये 6 है, इस साइड आ जाएगा a/b, ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6, ठीक है। ये √2 इक्वल टू a/v -6v, ये v का मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, एलसीएम निकालने में ये v आ जाएगा, ठीक है। अब ये फिर से ये आ गया, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, और ये कैसा है, एक इर्रेशनल नंबर है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। सो LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो हम लिख सकते हैं, सो LHS नॉट इक्वल टू RHS, hence it is इर्रेशनल नंबर। तो 6 + √2 भी एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।